सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। सीरम संस्थान डीसीजीआई नोटिस के बाद भारत में कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों को रोक दिया है। एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह देश में एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को रोक रहा है। हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और भारत के ट्रायल को रोक रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में एस्ट्राजेनेका ने कहा कि इसने अध्ययन में एक प्रतिभागी में एक अस्पष्टीकृत बीमारी के कारण परीक्षणों को रोक दिया था। एसआईआई की नवीनतम घोषणा केंद्रीय दवा नियामक डीसीजीआई की पृष्ठभूमि के खिलाफ है, जो एसआईआई को सूचित नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर रही है। यह अन्य देशों में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के उम्मीदवार के नैदानिक परीक्षणों को रोकने के बारे में एस्ट्राजेनेका के बारे में है। संजय राउत का कहना है कि शिवसेना के लिए अब कंगना रनौत का प्रकरण खत्म। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि कंगना रनौत का प्रकरण अब उनकी पार्टी के लिए खत्म हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद यह टिप्पणी की। कंगना रनौत का प्रकरण खत्म हो गया है, हम इसे भूल भी गए हैं। राउत ने बताया, हम अपने दैनिक सरकारी और सामाजिक कार्यों में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से पार्टी के कुछ कार्यक्रमों पर चर्चा की। भारत का टैली 44 लाख का आंकड़ा पार करता है। भारत में कोविड-19 टैली 44,65,863 हो गई। एक ही दिन में लगभग 96,000 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या भी 73,890 से बढ़कर 75,063 हो गई। वसूलियों की संख्या 34,71,883 थी। अभिनेता परेश रावल को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता परेश रावल को गुरुवार को भारत के प्रमुख थिएटर संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रसिद्ध कलाकार परेश रावल को राष्ट्रपति भवन द्वारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुझे खुशी है कि छात्रों और कलाकारों को खुशी होगी, उनकी प्रतिभा का लाभ उठाने में सक्षम हो। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्विटर पर कहा। बारह गुजरात एचसी के कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव का परीक्षण करते हैं। 16 सितंबर तक कोई सुनवाई नहीं हुई। गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 सितंबर तक कार्यवाही स्थगित कर दी है और उसके परिसर को बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसके 12 कर्मचारियों ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा बुधवार को जारी एक परिपत्र के अनुसार अदालत की आभासी सुनवाई 16 सितंबर तक के लिए निलंबित कर दी गई है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण और जरूरी मामलों की सुनवाई की जा रही है, जबकि कर्मचारी नियमित न्यायिक कार्यों के लिए परिसर का दौरा करते रहे। इंफ्रा परियोजनाओं में गुणवत्ता लागत दक्षता के लिए नई तकनीक अपनाने के लिए उद्योग का समय गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि उद्योग के खिलाड़ियों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत दक्षता और निर्माण की गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिनव तरीके और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्री ने सीमेंट खिलाड़ियों को कार्टिलेशन, ब्लैक मार्केटिंग और मुनाफाखोरी के खिलाफ चेतावनी दी। आपको निर्माण को कम करने की आवश्यकता है, लागत और गुणवत्ता में सुधार। गुणवत्ता में किसी भी समझौते के बिना लागत में कमी की जानी चाहिए। उन्होंने फिक्की द्वारा आयोजित BITU कॉन 2020 बिटुमेन एंड रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। राफेल इंडक्शन पूरे क्षेत्र में भारत को बढ़त देता है। भारत फ्रांस संबंधों का प्रतीक है, फ्रांसीसी मंत्री। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली ने गुरुवार को कहा कि राफेल फाइटर जेट्स को शामिल करने के साथ भारत अपने लोगों का बचाव करने के लिए पूरे क्षेत्र में बढ़त बनाएगा। एक घटना जिसे उसने दोनों देशों के बीच संबंधों के प्रतीक के रूप में वर्णित किया है।
अंबाला में समारोह में शामिल होना। एयरबेस जहां 5 फ्रांस निर्मित विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। उसने कहा कि भारत और फ्रांस अब अपने रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को 36 विमान देने का कार्यक्रम बहुत मायने रखता था। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।